दोस्तों, एक फिल्म इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में क्या, पूरा देश एक बार इस पर काफ़ी चर्चा कर चुका है। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। दोस्तों, वो फिल्म थी फूले। फूले, जो कि अनुराग कश्यप की बनाई गई फिल्म। अनुराग कश्यप ये भी एक यूपी से ही हैं। यूपी के कश्यप अपने निर्देशन में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था फूले, और वह ऐसे दो महानुभावों की बायोग्राफी है जिसे सबको जानना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से फूले, जिन्हें ज्योतिबा राव फूले कहा गया और जो कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने किस तरीके से महिला शिक्षा पर जोर दे करके इस समाज को एक नई दिशा दी, उसी पर बनाई गई फिल्म अनुराग कश्यप की यह फिल्म बहुत ही विवादित रही और पर 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। लेकिन इसमें कुछ आपत्तियां तथा कुछ ऐसे संगठन इसके साथ आए, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में आपत्तिजनक शब्द है जिसे दिखाना गलत है। अब आप जरा सा यह सोचिए कि 200 साल पहले जब इस तरीके से ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले इस अपने मुहिम को चलाई होंगी, अपने आप को उनके खिलाफ खड़ा किया होगा, तो क्या गुजरी होगी उन पे। आज 200 साल बाद भी ऐसे लोग हैं जो कि इस फिल्म को नहीं चलने दे रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, उसे रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि इसमें आपत्तिजनक शब्द है, इसमें आपत्तिजनक वीडियो दिखाई गई है। हालांकि जब फूले की जो ऑफिशियल जो ट्रेलर आता है, जो ट्रेलर दिखाया गया था, उसी से ही यह फिल्म विवादित रही। शूद्रों के पीछे जो झाड़ू बांध कर रखा गया था, झाड़ू बांध के चलाया जा रहा था, उनके मुंह के सामने जो एक हंडिया बंधी हुई थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके की सीन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कुछ ब्राह्मण बच्चे जिस तरीके से ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, ये भी नहीं दिखाना चाहिए। इससे जो है जातीय विसंगतियां फैलेंगी, घृणा फैलेगा, भेदभाव फैलेगा। और कुछ और ऐसे शब्द थे जैसा कि सबसे दूरी बना के चलना। हालांकि उस फिल्म के ट्रेलर में ही यह दिखाया गया था, अरे इन्हें तो दोपहर में निकलना चाहिए, और ये इतनी समय क्यों बाहर निकलकर। इनकी परछाई से भी नफरत थी कुछ लोगों को। उनकी परछाई भी अगर पड़ जाती थी तो समझ लो, भूल से अगर पड़ जाती थी तो उन्हें स्नान करना पड़ता था। तो क्योंकि दोपहर के समय व्यक्ति की परछाइयाँ बहुत छोटी होती हैं, तो ऐसा माना जाता था कि इन शूद्रों को सिर्फ दोपहर में ही निकलने का आदेश था, कि दोपहर में ही वो बाहर निकलें और किसी समय वो बाहर न निकलें, क्योंकि इनकी परछाई भी दूसरे के ऊपर जा करके पड़ सकती है। अगला उसमें क्या शब्द था कि 3000 साल पुरानी गुलामी है, ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी। सेंसर बोर्ड में इस शब्द को भी हटाने के लिए कहा गया था। और एक शब्द और था, जैसे कुछ शब्द उसमें थे, महार, मांग और पेशवाई, ऐसे जाति सूचक शब्द तथा मनु की जाति व्यवस्था, ऐसे शब्दों को हटाने के लिए सेंसर बोर्ड को कहा गया कुछ संगठनों द्वारा। और इन शब्दों को उस फिल्म से कहीं और उस फिल्म को फिर रिलीज किया गया और उसे सबको दिखाया गया। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप जो है इस फूले फिल्म को देखें, किस तरीके से आज के 198 साल बाद भी उस फूले का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, जो 200 साल पहले उन ऐसी व्यवस्थाओं से लड़ करके, जिन्होंने शक्ति शोधक समाज की स्थापना की, जिनकी एक पुस्तक गुलामगिरी, और जिन्होंने पहली बार शूद्रों को दलित कहा, दलित शब्द का उन्होंने खोज किया, कि उन्होंने कहा कि ये शूद्र नहीं है, ये अछूत नहीं है, ये दलित हैं। और उस समय से दलित शब्द शूद्रों के लिए कहा जाने लगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने झेल करके इस समाज को शिक्षा की तरफ ले गई। ऐसा कहा जाता है,
ऐसा उनकी पुस्तकों में भी वर्णित है कि सावित्रीबाई फूले अपने साथ सदैव 2 जोड़ी कपड़े ले जाती थी। एक उनके बैग झोले में रहता था और एक पहन के जाती थी, क्योंकि जहाँ वो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को पढ़ाने जाती थी, रास्ते में जब जिस गांव से वो गुजरती थी, तो गांव के जो बच्चे, जो और ऐसे दूसरे संगठन समुदाय के लोग थे, वो उन पर कीचड़ फेंकते थे, उन पर गोबर फेंकते थे, और वे इन सब चीज़ों को आसानी से सहती हुई फिर वहाँ तक पहुँचती थी जहाँ उन्हें पढ़ाना होता था। फिर वहाँ जो है अपने झोले में रखी दूसरी साड़ी निकालकर वो पहनती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी। फिर वापस वो उसी कीचड़ वाली साड़ी को पहनकर फिर निकल जाती थी और शाम को फिर उनके साथ यही प्रतिक्रिया होती थी। तो सोचिए, उस ऐसी महान महिला जिन्होंने देश की सभी महिलाओं के लिए ऐसा काम किया कि उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया। यहाँ तक कि ज्योतिबा फूले बार बार ये कह रहे थे कि सभी महिला को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, विधवा का पुनर्विवाह करने का अधिकार है और उन्हें समाज में इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। वो हमेशा महिलाओं के सहयोग में रहे। उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो जातीय भेदभाव हुआ था उसको मिटाने की पूरी कोशिश की और ज्योतिबा फूले, जो कि इस भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षिका कही जाती हैं, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन भारतवर्ष की महिलाओं को सुदृढ़ करने में लगा दिया। और आप सोचिए, उस समय आज के 200 साल पहले क्या स्थिति रही होगी जब ये 2 महापुरुष ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने अपने इस देश को शिक्षित करने के लिए, देश की महिलाओं को उद्धारित करने के लिए बीड़ा उठाया होगा। तो उस समय उन्हें समाज द्वारा कितनी यातनाएं सहनी पड़ी रही होंगी। यही यातनाएं इस फिल्म में दिखाई गई है कि आखिर किस तरीके से उन शूद्र लोगों के साथ, उन अछूत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने से मजबूर कर दिया जाता था और वो कहीं छूटा नहीं है, कहीं गया नहीं है। समाज के कुछ कोने में, गांव के कुछ तबकों में आज भी व्यतीत है कि अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति जिस थाली में खाना खा लेता है, उस थाली को आज भी बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें कभी ऐसे लोग खाना नहीं खाते जो थोड़ा सा अपने आप को उच्च मानते हैं। आज भी यह समाज में इसी तरीके से व्याप्त है। और ऐसा और भी है कि आज भी अगर वो थाली बाहर निकाल दी गई तो उसमें पीछे से कहीं ना कहीं कलर या पेंट कर दिया जाता है। फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन जिसे लोग शूद्र कहते हैं, जिसे नीच जाति के लोग कहते हैं, उन्हीं रंगीन कलर की हुई थाली में उन्हें फिर भोजन दिया जाता है। और